हेलो एवरीवन, ये आपकी वर्कशीट नंबर 88 क्लास 10 साइंस के लिए 19 फरवरी 2021 की वर्कशीट जैव प्रक्रम चैप्टर से हम करेंगे आज कुछ अभिकथन और कारण के प्रश्न। तो अभिकथन कारण के प्रश्नों की आपकी लगातार प्रैक्टिस दी जा रही है हर चैप्टर से रिलेटेड। तो इनमें जो ऑप्शंस हैं वो आपको लगभग याद हो ही गए होंगे, तो अच्छी बात है, आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम्स के टाइम में, क्योंकि ये ऑप्शंस जो है ना वो सेम ही तो रहेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि ए और आर दोनों सत्य होंगे, तो इसका और आर जो है वो ए का सही व्याख्या होगा, तब ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए और आर यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इस केस में बी ऑप्शन आंसर होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो सी आंसर होगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो डी आंसर होगा। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अभिकथन दिया है यकृत वसा के पाचन में सहायक होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कारण दिया है कि पित्त रस में पित्त लवण होते हैं जो वसा का इमल्सीकरण करते हैं। तो इमल्सीकरण का मतलब भी क्या होता है? पाचन ही होता है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो दोनों बातें अगर सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी है, तो इसका आंसर होगा बच्चों ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ट्रिप्सिन अग्नाशय में स्रावित होता है, और रीज़न क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो ये तो ठीक है कि प्रोटीन के पाचन में ये सहायक है, लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय में तो स्रावित नहीं होता, बल्कि अग्नाशय से स्रावित होता है। ये हो सकता है कि मिस टाइपिंग हुआ हो, टाइपिंग में मिस्टेक की गई हो, तो इसमें हम इसको करेक्ट नहीं ले सकते, ये करेक्ट वाक्य नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ए तो असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि डी जो है वो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पचे भोजन का अवशोषण शुद्ध आंत करती है, यानी कि छोटी आंत में होता है, तो यस ये तो करेक्ट है। और दीर्घ रोम विलाई वृदांत्र में होते हैं, यानी कि बड़ी आंत में होते हैं और भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये बात तो हमें सही नहीं लगी, क्योंकि बड़ी आंत के अंदर विलाई नहीं होते, बल्कि वो तो छोटी आंत में ही होते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? थर्ड में हमें पता है कि ये तो ठीक है, एजर्शन ठीक है, लेकिन रीज़न इज रॉन्ग, सो सी विल बी द आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अभिकथन दिया है कि रक्षी कोशिका स्टोमेटा के छिद्र का खुलने एवं बंद होने का कार्य करती है। ये बिल्कुल सही बात है। स्टोमेटा का छिद्र विसरण द्वारा गैसों के आदान प्रदान का स्थान है, तो इसमें ये बात भी ठीक है, बट इट्स नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमें आंसर देना होगा बच्चों बी। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन कहता है कि लार में एमाइलेस एंजाइम होता है। यस ये तो करेक्ट है, और एमाइलेस प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पे अमाइलेस जो है वो प्रोटीन का तो पाचन नहीं करता, वो तो स्टार्च का यानी कि मंड का पाचन करता है। तो इसका मतलब आर यानी कि रीज़न जो है वो यहाँ गलत हो जाता है, तो इस केस में हमें आंसर देना होगा इसमें सी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसे कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।